हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भावना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं ब्यूटी और मेकअप पे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई रिमूव माई फेशियल हेयर यूजिंग रेजर्स, फेशियल रेजर, बेसिकली हाउ आई शेप माई फेस। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाली हूँ कि मैं कैसे करती हूँ एंड ऑल्सो आपको शेयर करने वाले कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए व्हाइल यू आर शेविंग योर फेस एंड बिफोर एंड आफ्टर दिस। सो येस, इफ यू वांट टू नो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो मैं रेजर्स यूज़ करती हूँ यूजुअली अपने चीक्स के लिए, अपर लिप्स, चिन एंड लिटिल बिट ऑफ जॉ लाइन, फॉरहेड और आईब्रोज में यूजुअली थ्रेडिंग करवाती हूँ। बट जब मेरे पास टाइम नहीं होता या फिर जब मेरा जाने का मन नहीं करता ऑफ कोर्स, तो मैं सीजर्स से कट कर लेती हूँ। यहाँ से जो बड़े हुए हेयर होते हैं सॉरी, यहाँ से कट कर लेती हूँ एंड यहाँ से हल्का हल्का से शेव कर लेती हूँ। बिकॉज ये वाला जो मेरे पास जो रेज़र है, इसका ब्लेड थोड़ा सा बड़ा है, बट यू डू हैव द रेजर्स जिनका ब्लेड छोटा होता है, मार्केट में वो आते हैं और उनसे इजीली, बहुत ही इजीली आपकी आईब्रोज भी हो जाती हैं। और मैं इसको मोस्टली वंस अ मंथ करती हूँ और इतना मेरे लिए काफ़ी रहता है। दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। फील लाइक कि मुझे कहीं पे जाना है और थोड़ा सा लग रहा है कि आई शुड डू, तो ट्वाइस अ मंथ, और ये मेरे लिए काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मेरी हेयर ग्रोथ इतनी नहीं है। सो या वंस और ट्वाइस अ मंथ रियली वर्क्स रियली वेल फॉर मी। सो मैंने अपने हेयर अच्छे से पीछे से क्योर कर लिया है। सो शेविंग स्टार्ट करने से सबसे पहले सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रेजर यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम शेविंग कर रहे हो, अपने फेस पे रेजर यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने फेस पे पैच टेस्ट कर लो। पैच टेस्ट माने कि आप अपना रेजर लोगे और जस्ट यहाँ पर इस छोटे से एरिया पे आप थोड़ा सा यूज़ करके देख लो। अगर आपको, और जस्ट वेट फॉर अ डे और टू, अगर आपको लगता है कि कोई आपको इरिटेशन नहीं हो रही या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट या रिएक्शन या कुछ भी इरिटेशन काइंड ऑफ सेंसेशन या फीलिंग हो रही है, तो दिस इज नॉट फॉर यू। सो येस, आई विल रियली रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लो अपने स्किन पे कि आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है। नाउ आई यूज दीज रेजर्स। ये सैंडपे की रेजर है, आई गॉट दिस फ्रॉम नायका। इसमें 3 रेजर्स का सेट आता है एंड आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 169 रुपीज़ फॉर 3 रेजर्स, विच इज़ रियली गुड। और ये रेजर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ही इसका जो ब्लेड है काफ़ी सिक्योर है, ज़्यादा मतलब आपको लग नहीं जाता एकदम से। सो या दिस इज रियली गुड, सॉरी। सो ये बहुत ही अच्छा है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू पैच टेस्ट। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द शेविंग। सो उसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम एक जेंटल फेस वॉश से, आई एम यूजिंग दिस लेवेंडर एंड कैमोमाइल फेस वॉश बाय नायका नेचुरल्स। कामिंग फेस वॉश है, काफ़ी जेंटल है। आप सिंपल का यूज़ कर सकते हो, आप सेटाफिल का यूज़ कर सकते हो, जो भी जेंटल फेस वॉश लेना है और आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आई जस्ट वॉश माई फेस एंड कम बैक। मैंने अपने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्सफोलिएट। मैं ये वाला स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, द न्यूट्रोजेना डीप क्लीन फेस स्क्रब। दिस इज द ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग स्क्रब। बहुत ही अच्छा है, मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। दिस इज रियली गुड, बहुत ही जेंटल है फेस पे और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादा हार्श नहीं लगता आपके फेस पे, बहुत ही जेंटली स्क्रब कर देते हैं। सो द मेन रीज़न टू स्क्रब और एक्सफोलिएट इज़ के हमारे कोई भी ड्राइड बाम है, ड्राइड एक्ने है, ड्राई पैचेस हैं, वो सब एक्सफोलिएटर निकाल देगा। एंड विद द बेसिकली द मेन पर्पस टू स्क्रब इज़ कि हमारे पास एक स्मूथ क्लीन सरफेस मिल जाएगा हमें रेजर यूज़ करने के लिए। सो येस, आई जस्ट यूज़ द स्क्रब एंड कम बैक। आप कोई भी जेंटल सा स्क्रब यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा हार्शली यूज़ नहीं करना है, बहुत ही जेंटली, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको यू हैव टू जस्ट गो ओवर ऑन और एरियाज, नोज पे, यहाँ चीक्स पे, चिन पे एंड दैट्स इट। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लिया, स्क्रब कर लिया है। यहाँ पर मेरे चिन एरिया के अराउंड थोड़े से ड्राई पैचेस थे, सो आई गेट रिड ऑफ दैट, आई गॉट रिड ऑफ दैट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अप्लाई समथिंग ऑन योर फेस, जो कि थोड़ा जो कि मॉइस्चराइजर, आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाना है जो कि थोड़ा सा स्लिपरी है, थोड़ा सा थिक है, राइट। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, निविया का एलो हाइड्रेशन। अगर आप चाहे तो कोई भी फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ द 24K नायका 24K स्किन पोशन ऑयल।
आप ये दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली द पर्पस इज कि हमारे स्किन पे कोई ऐसी मॉइस्चराइजिंग चीज़ होनी चाहिए जिसको लगाने के बाद हमारा फेस रेजर जो है वो इजीली ग्लाइड हो सके स्किन पे, राइट। सो यस, मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी अपने फेस पे। मैं अभी मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ, आई विल अप्लाई दैट आफ्टर द शेविंग। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, हैव टू टेक जस्ट अबाउट 2 to 3 ड्रॉप्स एंड मसाजिंग नहीं करना है आपको, हैव टू जस्ट वार्म इट अप इन योर पाम एंड आपको अप्लाई करना है स्किन के ऊपर, पैट इट। जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया पे भी आप रेजर यूज़ करना चाहते हो, यू हैव टू अप्लाई इट। सो आई विल शो यू द फोरहेड टू। अच्छे से आपको पैटर्न कर लेना। सो हमने ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लिया सो दैट हमारा रेजर जो है वो हमारी स्किन पे अच्छे से ग्लाइड हो जाए, इजीली ग्लाइड हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। टू शेव योर फेस आई विल हाईली रेकमेंड यू टू टेक अ स्मॉल मिरर। ऐसा छोटू सा मिरर कोई भी आप ले सकते हो, राइट। आप छोटा सा कोई भी मिरर ले सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई मिरर नहीं है तो आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर का मिरर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी हैंडी रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। सो येस, वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ आपको शेप कैसे करना है, फर्स्ट थिंग जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ है, लाइक इस वाले चीक पे हमारी हेयर ग्रोथ जो होगी वो नीचे की साइड होगी, राइट। ये वाली चीक पे इस साइड होगी। सो वी हैव टू शेव इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ, जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही जेंटली आपको बैली टच करना है अपने स्किन से रेजर को, एंड ये आपकी कोई भी एक्स्ट्रा डेड स्किन होगी, फेशियल हेयर, सब कुछ रिमूव कर देगा। डरना नहीं है। एंड येस, a very important thing, so there's a really very important tip। अगर आपके फेस पे कोई पिंपल है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पर पिंपल है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बहुत ही छोटा सा पिंपल है। सो आपके फेस पे कोई भी पिंपल है तो आप अपने पिंपल के ऊपर आप अपना रेजर नहीं यूज़ करेंगे, वो आपके पिंपल को एग्जैजरेट कर सकता है, आपके पिंपल के एरिया को बढ़ा सकता है, बाकी एरियाज पे भी पिंपल कर सकता है। इट कैन जस्ट डू एनीथिंग, कोई भी रिएक्शन कर सकता है। सो जस्ट डोंट टच योर रेजर ऑन योर पिंपल। जहाँ पर पिंपल नहीं है, यू कैन जस्ट इजीली गो ओवर विथ योर रेजर। So you have to stretch your skin. Now अगर आप चाहें तो आप ये वाले एरिया को भी कर सकते हैं, यहाँ पर हेयर लाइन भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक एरिया कर लूँगी। काफ़ी लोगों को लगता है कि शेप करने से आपकी हेयर ग्रोथ थिक आती है या फिर ज़्यादा आती है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लास्ट 3 ईयर से यूज़ कर रही हूँ एंड आई नो कुछ लोग जो कि पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करें। जैसे कि चीक्स पे जो हेयर ग्रोथ है वो नीचे की तरफ होती है, आप इसको ऊपर की तरफ शेव ना करें। यू हैव टू जस्ट गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आप वैसे करोगे तो वैसे आपका हेयर जो है वो ब्लंट आता है एंड इवेंचुअली जो ग्रोथ है वो थिक दिखती है, बट तब भी थिक होती नहीं है। बट येस, इट अपीयर्स लाइक थिकर हेयर। बट येस, ये मैं लास्ट 3 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और मेरी मम्मी भी मुझे काफ़ी डांटती थी। उनको भी ऑब्वियसली लगता था कि थिक हेयर ग्रोथ आती है, बट ऐसा नहीं होता। So yes, you can just definitely try it out. Now इसके बाद we have to wash our face again with a gentle face wash. Now इसके बाद की जो भी प्रोसेस है, मेक श्योर कि आप उसके अंदर ज़्यादा थोड़ा जेंटल रहे। मे बी फेस वॉश जब आप कर रहे हैं तो यू हैव टू मसाज इट रियली जेंटली एंड उसके बाद में जब मॉइस्चराइजर लगाएंगे यू हैव टू बी वेरी जेंटल विथ योर स्किन, क्योंकि अभी अभी हमने फेस को शेव किया है। इट कैन गेट इरिटेटेड अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा के मॉइस्चराइज करोगे। सो येस, वी हैव टू यूज़ अ जेंटल फेस वॉश। सो पहले हम फेस वॉश करके आते हैं एंड देन आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ थिंग्स।
सो गाइज मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है अगेन वेरी जेंटली। जब अपने फेस को वाइप कर रहे हो बी वेरी जेंटल, बहुत ही हल्के से प्रेशर से पैड ड्राई करना है अपने फेस को। एंड येस, आफ्टर वॉशिंग द फेस वी हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी आप अच्छा सा कामिंग सा सूदिंग सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो। अभी इस टाइम पे मेरे पास टोनर नहीं है, अगर आपके पास कोई भी सूदिंग टोनर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप अपने पूरे फेस पे स्प्रिट्स कर लो, इट विल बी रियली कामिंग फॉर द स्किन। अभी मेरे पास नहीं है, सो आई एम नॉट यूजिंग इट, आई एम जस्ट गोइंग इन विद द मॉइस्चराइजर। मैं सीधा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, बट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली अपने फेस के ऊपर टोनर स्प्रिट्स कर लो, रोज़ वाटर स्प्रिट्स कर लो, प्रेफरेबली रोज़ वाटर, बिकॉज वो स्किन को, बिकॉज हमने अभी रेजर यूज़ किया अपने स्किन पे, it will really relax your skin, cool your skin down, calm it down। और उसके बाद में go in with any moisturizer जो भी आपका फेवरेट है, एंड उसको बहुत ही जेंटली आप अपने फेस के ऊपर हल्के से मसाज कर दो। डोंट गो इन विथ टू मच ऑफ प्रेशर, बहुत ही हल्के से, जस्ट लाइक दैट। अपने आईज पे भी लगा लो, under eyes, just applying my lip balm. I use this one by Dot & Key, otherwise I use Vaseline, that's it। So guys, another very important thing that I would like to mention is कि जब भी आप अपने फेस को शेव कर रहे हो, मेक श्योर कि अपने फेस को शेव करने के एकदम बाद से आप मेकअप अप्लाई ना करें। यू हैव टू गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 to 2 days अपने शेविंग और मेकअप में, बिकॉज अगर आप शेव करते ही अपना मेकअप अप्लाई करने लग जाओगे, इट कैन इरिटेट योर स्किन, इट कैन गिव ब्रेकआउट्स, पिंपल्स हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, सो येस, रैशेज हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। सो येस, गिव इट गैप ऑफ 1 to 2 days। सो ये 3 से 4 चीज़ें आपको अच्छे से अपने माइंड में रखनी है वाइल शेविंग। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस, यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प। और कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हो किसी और टॉपिक पे, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर मेरा कॉन्टेंट पसंद आता तो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।